यदि आपको समझ आए तो ऊंची आवाज में बोले, हां, यीशु हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने दोनों हाथ ऊंचे रखें, दोनों हाथ ऊंचे रखें। यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में, रेबे शिखे रे कहते, यस यस लॉर्ड। अपने दोनों हाथ ऊंचे रखें। ओ रेबे शिखे रे। कुछ साल पहले की बात है, मुझे किसी ने कहा कि विनोद जी, हमारी भेड़ें आपके पास आ जाती हैं। जी आ जाती हैं, तो आप जरा बाड़ वगैरह लगाओ ना, चारों तरफ बाड़ लगाओ। जी लगाई है बाड़, तो आपकी भेड़ें इतनी भूखी होती है बाढ़ टप कर आ जाती है। चलो मान गए बाढ़ टप कर आ जाती है, आप उन्हें खिलाओ पिलाओ, वापस भेज दो। जी आप अपनी भेड़ों से पूछिए, हम वापस भेजते हैं। हम उन्हें पर्सनली कहते हैं वापस जाइए। वो खा इतना लेती है कि बाढ़ नहीं टपी जाती उनसे, वहीं सो जाती हैं। हमारे चर्च के लीडर्स उनसे कहते हैं, ए, उठ, जंप लगा। भैया यही ठीक है, क्योंकि कल फिर भूख लगेगी और हमें और खाना चाहिए। तो किसी ने पूछा, अच्छा ऐसा क्या देते आप कि उनको नींद आ जाती है? ज्यादा मत खिलाया करो ना, थोड़ा खिलाया करो। मैंने बोला भैया पूरे फिर 3 दिन बाद मीटिंग होगी, तो 3 दिन तक का खाना खिलाते हैं उनको। नहीं समझ गए हम, 3 दिन का खाना खिलाते हैं, पर थोड़ा खिलाया करो ताकि उनको नींद ना आए। नींद जो उनको आती है वो पवित्र आत्मा के अंदर सोने वाली नींद है। वो आलसी नहीं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आमीन। एक कॉल आई मेरे पास, हेलो जी, हेलो, हम भी आ जाएं क्या? सभी आपके पास आ रहे, हम भी आ जाएं? मैं कहा जी आ जाइए। ये नहीं पूछेंगे हम कौन बोल रहे हैं। जी मुझे मालूम लग गया, आवाज पहचान ली मैंने, फट फोन काट दिया। सेकंड कॉल मैंने की उनसे बोला, जो हमारे पास आए हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि हमने उनको क्या कहा? जी पूछा। उन्होंने कहा, हमें अपोस्तल जी ने कहा अपनी जगह वापस लौट जाओ। मैं कहा फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अब नहीं हम आने वाले, क्योंकि वहां पर खुराक अच्छी मिलती है। मेरा सवाल है आपसे, कौन से ढाबे पर जाएंगे आप? मेरा सवाल है आपसे, आप कहां जाएंगे? भेड़ के सामने 2 प्रकार की घास आप रख दीजिए, एक तरफ सूखी घास रखिए, एक तरफ हरी घास। देखिएगा भेड़ कौन सी तरफ खींचेगी। हाँ जी, मान लीजिए हरी घास देने वाले के हाथ में डंडा है, लोहे की रॉड है या तलवार है, क्या तब भी भेड़ हरी घास की तरफ जाएगी? क्यों भैया, उसके हाथ में तलवार है। या मान लीजिए
वो हथौड़ा लेकर खड़ा, जो है कि मैं सिर में मारूंगा। पर हरी घास उस जगह है, बताइए कहां जाएगी? क्यों? क्योंकि भेड़ की जरूरत है हरी घास। समझ पा रहे? समझ पा रहे? मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आज के समय में आपको उन जगहों पर बने रहना, भले ही वहां पर आपको डांट मिलती है, फटकार मिलती है, लेकिन उन जगहों पर बने रहिए जहां हरी घास मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे क्या जरूरत है आपके बीच में इस तरीके से सरमन देने की? बस मैं आऊं, ये प्रार्थना, इसके लिए प्रार्थना, और चलो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, जाइए। मुझे क्या जरूरत है? लेकिन मुझे जरूरत है, मुझे हिसाब देना है, मुझे जरूरत है, मुझे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। मुझसे परमेश्वर पूछेगा, मैंने तेरी डायरी की डायरियां भरवाई, तूने इतनी मोटी मोटी डायरियां लिखी, मुझसे सुन सुनकर लिखा, तू रोता था लिखता था, रोता था लिखता था, किस लिए? सिर्फ मेरे कलीसिया के लोगों को थोड़ा सा खिलाए और चला जाए, बस इसलिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आप ढाबे पर बैठते हैं या होटल में बैठते हैं, तब तक खाते रहते हैं जब तक चाहे रात के 12 बज जाए। और होटल वाले भी क्या कहते हैं? और लेंगे सर, और लाऊं क्या? और आप कहें चलो एक ले ही आओ, और लेंगे सर, वैसे स्वाद बहुत है, चलो अधिक दे दो जी, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, मेरा काम है आपसे पूछना, और आप में से अगर 2, 3, 4 भेड़े भी कहती हैं दे दो, मैं खिलाता रहूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए ठान चुका है। वह आशीषें आपको बांट कर ही छोड़ेगा, और जैसे आपको आशीषें बांट कर छोड़ेगा और कहेगा लो मैंने तुम्हें आशीष दे दी, अब जाओ, कहां जाना है? आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आशीषों का स्रोत, आशीषों का मार्ग, आशीषों का स्रोत आपको दिखाई दिया है कि वो कहां रहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा फॉर्मूला देने वाला टीचर कहीं मिल जाए तो बच्चे क्या कहते हैं? आंटी क्या आप मेरे भाई को पढ़ा देंगे? आंटी क्या आप मेरी चाची के लड़के को पढ़ा देंगे? क्या आप मेरे पड़ोस में बच्चे हैं उनको पढ़ा देंगे? क्यों बेटा, आप सबको मेरे पास ही क्यों लाना चाहते हैं? और लड़का क्या कहता है? आपका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, आपका पढ़ाने का तरीका। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपको यहां का फॉर्मूला अच्छा लगता है, यदि आपको यहां का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप अपने भाई को मरने मत दीजिए, आप अपने भाई को सड़ने मत दीजिए, आप लेकर आइए, हम उन पर मेहनत करेंगे, वो बचाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप उन्हें लेकर आइए, आपका बोझ है ये, आपका बर्डन होना चाहिए उसके प्रति। एक बिजनेसमैन हार नहीं मानता, बार बार जाता है। क्या पॉलिसी करवाएंगे? क्या आप वो क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, करवाएंगे क्या? बार बार वो हार नहीं मानता, बार बार जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप हार क्यों मान जाते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा की आग नहीं है। जब पवित्र आत्मा की आग होगी, आप हार नहीं मानेंगे, आप बार बार जाएंगे। ये बिजनेस नहीं है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो आप में ललक पैदा करती है। वहां पर आदमी एक बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए जाता है, अपने लाभ के लिए जाता है, लेकिन यहां पर आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लाभ के लिए जा रहे हैं। इसमें आपका कोई लाभ नहीं, मेरा कोई लाभ नहीं, इसमें परमेश्वर का, आपके सृष्टिकर्ता का, आपके सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का, आपके सर्वज्ञानी परमेश्वर का, आपके सर्वव्यापक परमेश्वर का, आपके परमेश्वर का प्रॉफिट है। तो आप जब भी
अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास, किसी के पास भी जाते हैं और इस मिनिस्ट्री में जुटने के लिए बोलते हैं, तो आपके अंदर उसके प्रति बर्डन कम नहीं बढ़ना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? एक दूसरे को बोलिए, मैं समझ पा रहा हूं। एक दूसरे को बोलिए कि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में गर्म रहना है। आज आप देखिए कौन नहीं आया, उनको आज आप जाकर कॉल कीजिए। आप देखिए कौन सा व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहा, उनको कॉल कीजिए। हेलो, आप आए नहीं, क्या बात है? हो सकता वो कहे ठंड बहुत थी, हड्डियां में बहुत ज्यादा ठंड सी लगती सी। हो सकता वो कहे मेरे घर में लड़ाई हो गई। ध्यान से सुनिएगा, यदि वो ठंड कहता है तो आज के सरमन से आप उसे गर्म कीजिए। आमेन। और यदि वो कहता मैं बहुत फंस गया, या वो कहता मैं बीमार हो गया, या वो कहता मुझे जुकाम हो गया, या वो कहता मेरे घर में कलेश हो गया, तो आपको फोन नहीं काटना है। आपको उसको मोटिवेट करना है, सकारात्मक बोलना है, पॉजिटिव बोलना है और उससे कहना है पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। उसको बोलना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को बदल देना चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। समझ पा रहे हैं? उसको इतनी बातें बोलकर ऐसा भी ना हो कि आप चाट की दुकान बन जाएं और वो व्यक्ति कहे छड़ दे यार, पहला कर तो दुखी सी ते तो दुखी होने लगे। मेरे कहने का मतलब क्या, उसको समझाना है 3 से 4 मिनट के अंदर, और उसके बाद उसके लिए एक शांति की प्रार्थना कीजिए। भैया मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं, करता हूं, और आपकी प्रार्थना उसके अंदर शांति ले आएगी। किस किस को विश्वास है? प्रेज द लॉर्ड। कोई दुखी नहीं होना चाहिए आपके फोन से। समझ जाइए जब कोई कहे हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, समझ जाइए वो परेशान हो रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, अच्छा अच्छा, समझ जाइए कि आप उसे परेशान कर रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं? एक दूसरे से बोलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें सही शिक्षा की ओर लेकर चलना चाहता है। मैंने एक बार एक वीडियो को देखा जिसमें लिखा था लूसीफर की महिमा, और नीचे लिखा आ रहा था विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री व्यूवर्स उसे देख रहे हैं। मैंने उसी समय प्रार्थना करनी शुरू की, यीशु के नाम में परमेश्वर जितने भी विश्वासियों ने इसको देखा है उनके ऊपर इस वीडियो का असर ना होने पाए। मैं सच बता रहा हूं। मैं जहां जहां विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री देखता हूं कि ये लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं और वो गलत शिक्षाएं हैं, मैं तुरंत कमांड करता हूं, तुरंत प्रार्थना करता हूं, और मुझे सुनने के लिए मिल रहा है कि लोगों के मनों को पवित्र आत्मा बदल रहा है, पवित्र आत्मा हटा रहा है। इसका मतलब मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और पवित्र आत्मा सुन रहा है और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आमेन। अभी पिछले समय में एक बहन ने बताया कि एक वीडियो को मैं सुना करती थी, और एक बहन जो थी कि अलग अलग प्रकार की शिक्षा उसमें दे रही थी, और वो शिक्षा देते देते बोलने लगी मैं ही यीशु हूं। 1 साल बाद मुझे पता लगा कि वो झूठी है, और उसने बोला मैं ही यीशु हूं, मेरी आवाज को सुनो। और मैं बड़ी भौचक्की रह गई, और मैंने तुरंत आपके प्रे टावर पर कॉल लगाई, पर नहीं लगी, और फिर आपके ही मिनिस्ट्री के किसी एक व्यक्ति ने मुझे बैक कॉल की। समझिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रे टावर से उसका नंबर उठाया गया, और प्रे टावर में से किसी टीम के मेंबर ने उसको बैक कॉल की और पूछा बहन क्या हुआ है आपके साथ? तो उस बहन ने बताया मैं बहुत बुरी तरह से गलत संगति में फंस चुकी हूं, और जहां पर बार बार वो औरत खड़ी होकर कहती है मैं ही यीशु हूं, मैं क्या करूं? तब टीम मेंबर ने बोला आप चिंता ना कीजिए, मैं एक लिंक आपको भेजता हूं, और उस लिंक को आप ध्यान से देखिएगा, सरमन को सुनिएगा, उसके बाद आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा।
उन्होंने बोला ठीक है, उसने पूरा सरमन सुना, फिर उसने सब्सक्राइब किया। आज वो लड़की परमेश्वर के अंदर बचा ली गई है। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? एक बहन पिछले 1 साल से पॉइजन ले रही थी। उसको नहीं मालूम था कि जो दवाई मैं ले रही हूं वो दवाई नहीं है। बाहर सेम चीज लिखा है, अच्छी चीज लिखा, लेकिन अंदर कुछ और था। और वो लगातार खाए जा रही थी। और 3 महीने बाद वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए पहुंचती है, तो डॉक्टर उसको बोलता है, कौन सी दवाई आप खा रहे हैं? जो मैं दे रहा हूं वो दवाई ये नहीं है। आप ये कौन सी दवाई खा रहे हैं? उन्होंने बोला, मेरा भाई, सगा भाई इंग्लैंड से मेरे लिए दवाई लेकर आया है। और डॉक्टर ने बोला, क्यों लेकर आया है? उसने बोला कि तू ये भी दवाई खा डॉक्टर की, और ये भी खा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इंग्लैंड से दवाई लेकर आया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कहां से लेकर आया है? इंग्लैंड से दवाई लेकर आया है। उस दवाई का जब चेकअप किया गया तो उस दवाई के अंदर स्लो पॉइजन था। पिछले 3 महीने से वो औरत स्लो पॉइजन खा रही थी। क्या खा रही थी? स्लो पॉइजन। लेकिन डॉक्टर जो दवाई दे रहा था उससे वो चंगी होती थी। चंगाई की दवाई अंदर जाती और उधर से स्लो पॉइजन की दवाई भी एक साथ जाती। लेकिन अच्छी दवाई काम नहीं कर पा रही थी, कारण स्लो पॉइजन का असर ज्यादा हो रहा था। याद रखिएगा, बुरी बातों का असर ज्यादा होता है। किस किस को सुनाई दे रहा है? अच्छी बातों का असर ज्यादा नहीं होता। अच्छी बातों का असर धीरे धीरे होता है। डॉक्टर ने बोला, आपको यह दवाई बंद करनी होगी, यह स्लो पॉइजन है। और वो टेंशन में चलेगी, मेरा सगा भाई मुझे पॉइजन क्यों देगा? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, मेरा सगा भाई मुझे स्लो पॉइजन क्यों देगा? डॉक्टर ने बोला, अपने ही नुकसान का कारण बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी किसी जगह पर अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और दूसरी जगह पर आप स्लो पॉइजन वाली शिक्षा ले रहे हैं। आप इधर से अच्छी शिक्षा लेते हैं, दूसरी जगह से आप गलत शिक्षा लेते हैं, और आप आत्मिक में बढ़ नहीं पा रहे हैं। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे जो अच्छी खुराक मिल रही है वो मेरे अपने से मिल रही है, लेकिन आपको मिल स्लो पॉइजन रहा है। किस किस को सुनाई दे रहा है? उसको पहचानिए कि वो शिक्षा कैसी है। उस शिक्षा को बाइबल से पहचानिए। यदि आप स्लो पॉइजन को, यदि आप गलत शिक्षाओं को पहचानना चाहते हैं, तो मेरे परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी हुई इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। आप यूं पहचान जाएंगे ये कौन और ये कौन है, क्योंकि ये प्रकाश देती है। आमीन। मेरा विश्वास है कि मैं जो कहना चाहता हूं वो आपको समझ आया है। यदि समझ आया तो अपने दोनों हाथ हिलाकर यीशु की जय बोले। यदि आपको समझ आया तो ऊंची आवाज में बोले, हां, यीशु हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने दोनों हाथ ऊंचे रखें, दोनों हाथ ऊंचे रखें। यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में, रेबे शिखे रे कहते। यस यस लॉर्ड। अपने दोनों हाथ ऊंचे रखें। ओ रेबे शिखे रे। प्रेज द लॉर्ड।